रावत जी, आप ही से शुरू करूंगा मैं। रावत जी, आपके समय में भी इसकी चर्चा हुई होगी, वन नेशन वन इलेक्शन की। हम कितनी जल्दी इसके लिए तैयार हो सकते हैं? अब जब सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है, कमेटी बना दी है, आपको क्या लगता है कम से कम कितना समय इसमें लग सकता है एक्चुअली इसे ग्राउंड पर उतारने में? एक्चुअली इसकी चर्चा 2015 में शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, और इलेक्शन कमीशन ने तभी अपनी राय भी दे दी थी कि ये फीजिबल है। सिर्फ आपको संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे, कुछ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने होंगे, कुछ समय और धनराशि उपलब्ध करानी होगी अतिरिक्त ईवीएम और वीवीपैट मैन्युफैक्चर कराने के लिए और परचेज करने के लिए, और कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां रेज करनी होंगी। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन कमीशन करा सकता है, क्योंकि अपने देश में 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में एक देश एक चुनाव होता रहा है। इसलिए किसी भी तरह की इसमें समस्या नहीं आएगी अगर ये संशोधन हो जाते हैं और ये धनराशि और समय उपलब्ध करा दिया जाता है। लेकिन उस रिपोर्ट पर नीति आयोग ने भी एक पेपर बनाया, विधि आयोग ने भी अपनी रिसर्च जारी रखी, और अभी 8 साल तक तो चलता ही रहा ये, बस सिर्फ डिस्कोर्सेज में। अभी अचानक ये जो हुई है, एक कमेटी बनी है, तभी फिर इसकी चहल पहल शुरू हुई है। तो अब ऐसे में जब 8 साल तक कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ महीनों में कुछ होगा। तो इसलिए ये चीज अगर अभी शुरुआत करती है और कमेटी कुछ रिकमेंड करती है, तो उस पर पहले तो अमेंडमेंट होने होंगे, फिर उसके बाद जो ईवीएम वीवीपैट खरीदने के लिए पैसा और समय चाहिए होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास 2018 में लगभग 20 लाख ईवीएम वीवीपैट थे, जबकि एक साथ चुनाव कराने के लिए 35 लाख की जरूरत होगी। आज की स्थिति में कितनी उनके पास है, क्योंकि पिछले 5 साल में भी कुछ बनवाई होंगी उन्होंने, खरीदी होंगी, वो जानकारी मुझे नहीं है। तो उनके लिए जो समय और उनके लिए जो धनराशि है वो उपलब्ध करानी होगी। तो इसको देखते हुए ऐसे नहीं लगता कि ये कुछ ही महीनों में हो सकता है, इसमें कम से कम 1-2 साल तो जरूर लगेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए रावत जी, आपने जो बात बताई उससे बहुत सारी अटकलों पर विराम लग गया होगा, क्योंकि बहुत चर्चा चल रही थी दिसंबर में एक साथ हो जाएगा, स्पेशल सेशन इसीलिए सरकार ने बुला लिया, कमेटी भी बना दी, 3 विधानसभाओं के होने हैं अभी 4 के, उनके साथ मिला लेगी सरकार दिसंबर में लोकसभा का, और जो अगले साल होने वाले हैं 4-5 उनको भी प्रीपोन कर लेगी। मतलब आपको नहीं लगता ना ये संभव है अभी दिसंबर में? एक्चुअली देखिए, ये दूसरी चीज हो गई, ये एक देश एक चुनाव नहीं है। ये है कि अभी जो 5 राज्यों का होना है उनको किसी भी हालत में दिसंबर तक पूरा होना है, और जो आगे आने वाले हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, उनको होना है नवंबर 2024 तक। अब इन राज्यों की अगर विधानसभा जो है अर्ली डिसॉल्व हो जाए, और इन राज्यों में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह है, इनमें कुछ समय के लिए वैक्यूम को भरने की कवायद हो जाए, तो ये संभव होगा। लेकिन इसके लिए भी ईवीएम और वीवीपैट की पर्याप्त संख्या जरूरत होगी। अगर वो इलेक्शन कमीशन ने पिछले 5 साल में बनवा ली हैं, तभी ये संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके। अब रावत जी देखिए, थियोरेटिकली कोई भी इसका विरोध करने की मूड में लगता नहीं है। अभी विपक्ष अपना विरोध कर रहा है, उसकी वजह मैं अभी बताता हूं आपको, मुझे पता है आपको मालूम होगा। सब कहते हैं खर्चा कम होगा और सरकारों की एडमिनिस्ट्रेशन की एनर्जी, रिसोर्सेज सब काम में लगेंगे, क्योंकि आजकल हम पूरा टाइम इलेक्शन मोड में रहते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जो विपक्षी दल हैं, खासतौर से जो छोटी पार्टियां हैं, स्थानीय दल हैं, उनका एक कंसर्न है, उनको एक डर है कि अगर एक साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो गया तो स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर से दब जाएंगे। राष्ट्रीय पार्टियां जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा बड़े नेता हैं, वो सारा मुद्दा, सारा इलेक्शन हाईजैक कर लेंगे, तो उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, उनके मुद्दे दब जाएंगे, उनके पास उतना पैसा, रिसोर्सेज नहीं है। क्या आप मानते हैं ये डर जो है वो जायज है? मुझे यह लगता है कि इलेक्टोरेट या मतदाता तक पहुंचना, उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो सभी पार्टियों के पास होने चाहिए। बाकी कोई मुद्दा नहीं रह जाता, क्योंकि अगर आप देखें तो एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 2014 में भी हुए, 19 में भी हुए। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनके लोकसभा के साथ ही होते हैं। तो आप अगर परिणाम देखें 2019 में, उड़ीसा के परिणाम देखें, एक ही पोलिंग बूथ में 2 वोट ईवीएम और 2 वीवीपैट रखे गए थे, एक विधानसभा के लिए, एक लोकसभा के लिए। विधानसभा में लगभग 3/4 बहुमत की सीटें लोकल
रीजनल पार्टी को दी वोटर ने। वो इतना मेच्योर था कि उसे मालूम था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पिछले 25 साल से वो उन्हें जिता रहा है, और उसके बाद भी 3/4 बहुमत उनको दिया उस ईवीएम से। और बगल में रखी हुई ईवीएम से जो दिल्ली के लिए थी, लोकसभा के लिए थी, उसमें नेशनल पार्टी को कुछ ज्यादा वोट मिले और कुछ ज्यादा सीटें मिली। इससे साफ है कि जो मतदाता है उसको पूरी समझ है, बस यह उस तक पहुंचना चाहिए सब लोगों की आवाज। ये जो रीजनल पार्टीज हैं या दूसरी पार्टीज हैं वो इतनी निरीह नहीं होनी चाहिए। उनके पास कम से कम इतना पैसा तो हो कि जिससे वो उस मतदाता तक भी अपनी बात रख सकें, फिर मैच्योरिटी काम आएगी और मतदाता बिल्कुल सही निर्णय करेगा। नहीं, आप कह रहे हैं इतना पैसा हो, लेकिन रावत जी वही तो नहीं है ना। वही तो रीजनल पार्टीज कह रही हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, एक साथ मत करवाइए हमारे चुनाव। हाँ, नहीं तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और लोकतंत्र में अपने को इसका ध्यान रखना है कि सभी पक्ष जो हैं वो समर्थ रहें, लेवल प्लेइंग फील्ड में चुनाव में हिस्सेदारी कर सकें। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से एक इस छोटे से कंसर्न को छोड़ दिया जाए तो बड़ी तस्वीर में मोटे तौर पर ये वन नेशन वन इलेक्शन स्वागत योग्य कदम है, देश का फायदा होगा। ये तो इलेक्शन कमीशन ने सुझाया था। जब 67 के बाद ये आउट ऑफ सिंक हो गए तो 1982-83 में भारत निर्वाचन आयोग ने सुझाव दिया था भारत सरकार को कि हमें फिर से इन्हें एक साथ लाना चाहिए और उसके लिए ये अमेंडमेंट आप कर दीजिए तो हम इसको ला देंगे। लेकिन उस पर ज्यादा आगे विचार विमर्श या मंथन नहीं हुआ और कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, ओके, डी के